और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। अंबा प्रसाद रामनवमी जुलूस में शामिल होने बरकाकाना के सीसीएल ग्राउंड गई थी और तभी उनके साथ धक्का मुक्की हुई है और उनके बॉडीगार्ड की भी पिटाई हुई है। अंबा प्रसाद ने आरोप लगाया है कि मंच पर उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, पर वो गुंडागर्दी से डरने वाली नहीं है, वो इसका जवाब देना जानती है। इस तरह से कल का जो घटना हुआ, मैं आजसू और बीजेपी के इस तरह के गुंडों से डरने वाली नहीं हूँ। ये लोग सोचते हैं कि एक महिला है और डर जाएगी। मुझे महिला होने के नाते भी और एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक होने के नाते भी मुझे अपना अधिकार का ज्ञान है और मैं सक्षम हूँ इनका जवाब देने के लिए। और मैंने जितने भी अधिकारी हैं उनसे कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया है और आपके माध्यम से भी मैं इन सब चीज़ों पे पुनः फिर से इस पे कड़ी कार्रवाई के लिए बोलती हूँ। जो बुद्धिजीवी मंच है उस क्षेत्र में, जो समाज है बुद्धिजीवी समाज, वो लोग भी आज कई कॉल किए कि वो लोग भी काफ़ी आहत हैं इस तरह का चीज़ को देख के। और एक महिला के साथ साथ मैं विधायक भी हूँ, तो भी मंच में इस तरह का दुर्व्यवहार, तो भी इस तरह से ये लोग मारपीट किए मेरे अंगरक्षक के साथ, जब ये कुछ नहीं है वहां पे उस क्षेत्र में, क्योंकि ये अभी चुनाव आने वाला है तो इनकी गुंडागर्दी बढ़ गई है क्षेत्र में और इनका प्रवृत्ति भी वैसा ही है। तो सोचिए कि जब एक विधायक महिला के साथ ऐसा कर सकते हैं तो ये चिंता और चिंतन का विषय है कि ये बाकी लोगों के साथ क्या कर सकते हैं। धनबाद के कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा सिंह ने निर्दलीय विधायक सरयू राय से आशीर्वाद मिलने का दावा किया है। उन्होंने जमशेदपुर में सरयू राय से मुलाकात की और धनबाद के लोकसभा चुनाव में उनका समर्थन मांगा है। इस मौके पर बेरमो के कांग्रेस विधायक अनुपम सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। तब उन्होंने बीजेपी को छोड़ा था, तब से मैं इनको बहुत ही एडमायर करती हूँ, ये मेरे इंस्पिरेशन है। इसीलिए जब मैं देखती थी कि सरयू राय जी आ रहे हैं डुल्लू महतो के खिलाफ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि चलो कोई है उनके खिलाफ, कोई है। फिर जब मुझे प्रत्याशी बनाया गया तब मुझे लगा कि अब चाचा से मेरा आशीर्वाद लेने का समय आ गया है, इसलिए मैं आज उनसे आशीर्वाद। वो कैंडिडेट के रूप में नहीं लगे थे, वो डुल्लू महतो जी के खिलाफ में लगे हुए थे, क्योंकि इनका यही मानना था कि अगर ऐसे सदस्य बनते हैं और उन्हें संसद भेजा जाता है तो वो दिल्ली से लेकर धनबाद से लेकर पूरे बागमारा, पूरा हमारा झारखंड को बर्बाद करने में लग जाएंगे। इसीलिए वो झारखंड को बचाने के लिए उन्होंने शुरू से प्रयास किया और आज भी उनका प्रयास जारी है और आगे भी ये करते आएंगे, मेरा ये मानना है। पूरे चुनाव में मुझे गाइड करेंगे, जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं आप नहीं हैं, तो ये बिल्कुल में मुझे गाइड करेंगे। चाचा जी हैं और इन्हें मुझसे ज़्यादा अनुभव है। ये मुझे हर फील्ड में जहां जैसे काम करना होगा, इनके गाइडेंस पे ही मेरा काम होगा। विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के विपक्ष पर निशाना साधा है। बीजेपी ने रांची में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने यह कहा है कि जिन 26 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, उनमें से 16 कंपनी का 63% इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी विरोधी दलों के पास है, जबकि सिर्फ 37% बॉन्ड ही बीजेपी के पास है। अभी भी आईटी की दबिश के बाद, सीबीआई की दबिश के बाद, ईडी की दबिश के बाद जिन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, उसका सिर्फ 37% भाजपा को मिला, 63% उनको मिला। तो हम तो कहेंगे कि ईडी, सीबीआई और आईटी के छापे को वो भंजा रहे थे। वो शायद कह रहे होंगे कि हम सत्ता में आएंगे तो सब खत्म कर देंगे, ऐसी मेरी आशंका है। इसीलिए 63% साहब, 2/3 उनको, 1/3 हमको, और हम पे ये प्रश्न करेंगे। रांची के प्रभात तारा मैदान में 21 अप्रैल को उलगुलान न्याय रैली होने जा रही है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने रैली की तैयारी का जायजा लिया है। सभा स्थल पर मुख्य मंच के साथ 2 और मंच बनाए जा रहे हैं। इसमें गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं को बिठाया जाएगा और जेएमएम और कांग्रेस ने इस रैली में लाखों कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा भी किया है। जो लाखों लाख की संख्या में लोग आक्रोशित हैं, वो सब लोग यहाँ एकत्रित होने वाले हैं और हम लोगों की मंशा यही है कि जो लगातार न्याय की आवाज को उठाते हुए लोग आगे बढ़े हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी की भी यात्रा हुई थी यहाँ और उस दौरान
जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई थी उस दौरान उन्होंने कल्पना सोरेन जी से मुलाकात की थी और कहा था कि हम इस अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई में आपके साथ हैं। हम लोग मुख्य मंच पे खड़े हैं। यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं, जो देश के स्तर से आने वाले हैं, वो सारे लोग माननीय मंत्री, विधायक, सांसद और पार्टी के जो अध्यक्षगण हैं वो इस मंच पर विराजमान होंगे। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में पुलिस की गोली से पहाड़ी आदिवासी युवक के मारे जाने पर सियासत